हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आप सब जानते हो, हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस की सीरीज़ चालू करी है, जिसमें कि अब तक हम क्रिया शारीर पेपर 1 और पेपर 2 की बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके चेक कर लो, क्योंकि वो सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने उन सबको कवर कर लिया तो आपका 70 to 80% पेपर कवर है। आज हम बात करेंगे पदार्थ विज्ञान के पेपर 2 के बारे में। बात करते हैं, पहला चैप्टर है जो हमारा परीक्षा। उसमें से आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको डिफरेंस बताना पड़ेगा प्रमेय प्रमेय और प्रमाता में। ठीक है, फिर वो आपसे पूछ सकते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ परीक्षा एंड प्रमाण। पदार्थ में हर टॉपिक का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और वो आपसे अक्सर ज़्यादातर यही पूछता है कि इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बताओ, उसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बताओ, तो किसी का भी आपको ये छोड़ना नहीं है। फिर आती है चतुर्विद परीक्षा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इम्पोर्टेंस ऑफ परीक्षा इन रोग निदान। ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है 10 मार्क्स में, और इसमें आपको पूरा परीक्षा बताना होता है और रोग निदान में परीक्षा की कैसी इंपॉर्टेंस है और क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब डिफाइन करना पड़ता है। फिर वो आपको पूछ सकता है प्रमाण की संख्या बताओ अलग अलग आचार्यों के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमारा आचार्य चरक, शुश्रुत। तो उपदेश भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर बनता है। इसमें वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप्त के लक्षण बताओ या आप्त उपदेश के लक्षण बताओ। तो आप में आपको रजस्मोभ्याम निर्मुक्ता स्पोज्ञान बलेन वाला श्लोक लिखना है, और अगर वो आपको आप्तोपदेश थे तो आपको तत्र उपदेश वाला श्लोक लिखना है, और उसके भेद भी डिफाइन करने हैं। फिर आती है आप्तोपदेश की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि हर टॉपिक में वो आपको क्लिनिकल इंपॉर्टेंस पूछते हैं, तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस आपको हर टॉपिक की करके जानी है, चाहे वो परीक्षा हो, चाहे आप्तोपदेश हो, चाहे युक्ति हो, चाहे तर्क हो, कुछ भी हो, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा आती है पदार्थ में। प्रत्यक्ष परीक्षा में ये पूछ सकते हैं कि प्रत्यक्ष की एप्लीकेशन बताओ, और उसका निदान और चिकित्सा मतलब डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट सब कुछ बताना होता है, प्लस उसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी बतानी होती है। प्रत्यक्ष अनुपलब्धिकरण, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जो जो हर बार मोस्टली पूछा ही पूछा जाता है वो हमारा पंचपंचक। पंचपंचक तो आपको रटा होना चाहिए, क्योंकि पेपर 1 में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है, और 10 मार्क्स में भी आ सकता है, प्लस 5 मार्क्स में भी आ सकता है। तो आपको पंचपंचक आना ही चाहिए। तो फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि प्रत्यक्ष टाइप्स बताओ। तो प्रत्यक्ष के आप सबको पता है 2 टाइप्स होते हैं, निर्विकल्पक और सविकल्पक। तो आपको ये दोनों डिफाइन करने पड़ेंगे। फिर आती है हमारी अनुमान परीक्षा। अनुमान परीक्षा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें इसमें पढ़नी है इसकी निरुक्ति, फिर हमें पढ़नी है इसकी परिभाषा, और इसमें एक टॉपिक आता है वो है हेतु। तो अगर आपको हेतु पूछा जाए तो उसमें सबसे पहले आपको उसके लक्षण बताने हैं, फिर उसके टाइप्स भी डिफाइन करने हैं। फिर आता है हेत्वाभास। हेत्वाभास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट 10 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। फिर वो हमसे पूछ सकता है कि अनुमान के टाइप्स बताओ, वो भी आचार्य चरक और न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग। तो वो भी अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छे से डिफाइन कर दोगे। तर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तर्क का मतलब होता है लॉजिक। तो आपको तर्क में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तर्क की इंपॉर्टेंस बताओ अनुमान प्रमाण में, और उसके कैरेक्टरिस्टिक बताओ। प्लस फिर आता है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ अनुमान प्रमाण इन शरीर निदान इन चिकित्सा। जैसे कि आप सब जानते हो चिकित्सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी टॉपिक की हो, तो हमें इसको ज़रूर करना है। फिर आती है हमारी युक्ति। युक्ति में आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि युक्ति के चिकित्सीय महत्व बताओ, उसकी इम्पोर्टेंस बताओ, आयुर्वेद में क्या होती है, प्लस उसकी नैदानिक उपयोगिता। ठीक है। उपमान प्रमाण में हमें पूछ सकते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है आयुर्वेद में, प्लस इसके एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा लिखने को आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अब आता है कार्य कारण सिद्धांत। कार्य कारण सिद्धांत में आपको क्या पढ़ना है, उसके टाइप्स पढ़ने हैं, लक्षण पढ़ने हैं। टाइप्स और लक्षण आपको सब में पढ़ने हैं, क्योंकि सब में इम्पॉर्टेंट है, और ज़्यादातर पदार्थ में उसके लक्षण पूछे जाते हैं, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस पूछी जाती है, उसको अच्छे से करना है। ठीक है। इसमें आपको पूछ सकते हैं कि कार्य कारण सिद्धांत की इम्पॉर्टेंस क्या है, और आपको सत्य कार्यवाद, परिणामवाद, विवर्तवाद, असत्य कार्यवाद, आरंभवाद, परमाणुवाद, क्षणभंगुरवाद, पीलूपाक, पिठरपाक, अनेकांतवाद, स्वभाववाद और स्वभाव परमवाद भी पूछ सकते हैं। इसमें तो ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा पीलूपाक, पिठरपाक, सत्य कार्यवाद और स्वभाव परमवाद।
ये हमारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये 4 तो आप ज़रूर करना। प्लस आपको इसकी इम्पोर्टेंस और यूटिलिटी भी पता होनी चाहिए। तो ये थे हमारे पदार्थ विज्ञान पेपर 2 के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। अगर आपने ये सारे टॉपिक्स कर लिए तो 70% आपका पेपर तैयार है, पर इसमें से कोई भी टॉपिक मत छोड़ना। सारे टॉपिक मैंने आपको वही बताए हैं जो इम्पोर्टेंट है, फालतू कुछ भी नहीं बताया है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। मोर सच वीडियोज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइम से मिलती रहे। थैंक यू।